जिंदाबाद सरदार जगत सिंह डल्लेवाल जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद भारत सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद सैनी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बाडरा के सर छोटूराम किसान भवन में और यहाँ किसानों ने एक ट्रैक्टर परेड यात्रा निकाली है। किसानों की विभिन्न मांगे हैं और क्या क्या मांगे हैं, किस मुद्दे को लेकर के ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई है शहर के बीचों बीच। आइए हम किसानों से इसमें मामले में बात करते हैं। तो सर, ये किस मामले को लेकर के ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही है? जगजीत सिंह जी डल्लेवाल किसान नेता हैं, वयोवृद्ध हैं और उन्होंने एमएसपी को कानूनन गारंटी मिली, इस डिमांड के ऊपर उन्होंने खनौरी बॉर्डर पे जहाँ से किसान दिल्ली जाना चाहते थे उनको नहीं आने दिया जा रहा, वहाँ उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया हुआ है। उनकी हालत नाजुक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं या जो मांग उनकी है वो केवल उनकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, वो देश के किसानों जिसमें पंजाब हरियाणा और बाकी देश के किसान भी आ गए, उनकी भावना की अभिव्यक्ति है। उनके डल्लेवाल जी की मार्फत किसान देश का ये चाहता है कि उनको एक उचित मूल्य मिले फसल का, क्योंकि मेहनत वो करते हैं, उगाते हैं, उनके साथ ठग्गा ठोरी ना हो। तो क्योंकि बहुत जगह ये देखा गया कि एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिलने के कारण उनको जितना भाव है उससे कम पे लेते हैं और ज़्यादा पे अपना मुनाफा रख करके बेचते हैं। तो किसान ये चाहता है, वो ये नहीं कह रहा मैक्सिमम जो मूल्य नहीं मांग रहा, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है ताकि वो उसका मेहनत का फल उसको वाजिब फल मिल जाए। तो वो क्योंकि एक पिछली बार जो 13 महीने आंदोलन चला उसमें सरकार झुकी, जो कानून 3 बनाए थे जिसको लोग काले कानून कहते थे वो सब वापस भी लिए और उसी वक्त ये घोषणा की कि एक कमेटी बनेगी जो एमएसपी के मुद्दे पे अपना हल सुझाएगी। सिद्धांतन सरकार ने स्वीकार किया कि कानूनी गारंटी मिल जाए। उस कमेटी ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है, हालांकि वो कमेटी भी एक तरफा थी। सरकार ने मनमर्जी के जो सब घोषित किसान नेता थे ना, अपने किसान संगठनों से नहीं मांगे, वो करे, कुछ सीनियर ऑफिसर्स को शामिल किया, लेकिन वो अभी तक कोई पूरा काम नहीं कर पाई, न सरकार ने मानी। आखिरी में तंग आकर के और किसानों को कहना पड़ रहा है, उनके संगठनों को कहना पड़ रहा है कि सरकार क्या कर रही, क्यों सोई हुई है, और हम सरकार को बताना चाहते हैं। तो दिल्ली देश की राजधानी है, सबका हक है, कोई भी अपनी समस्या को लेकर के कोई तकलीफ़ है उसको जा कर के दिल्ली व्यक्त कर सकता है। सरकार तो इस देश के लोगों के लिए बनी होगी, नहीं जाने दे रहे, कहते ये वो कोई उत्पात ना हो जाए। 100 आदमी जा रहे हैं, नियत्थे जा रहे हैं, उनको एंट्री उनकी क्यों रोकी जा रही? तो कई तरह की बातें हैं जो सरकार खड़ी कर रही है। यानी सरकार का फ़र्ज़ तो है उनकी बात सुने और वो एमएसपी की जो कमेटी बने उसकी रिपोर्ट को लागू करे। उसकी बजाय वो किसानों को ये मौका भी नहीं दे रहा है कि वो अपनी शिकायत सर दर्ज करा सकें। तो इस तरह का जो भेदभावपूर्ण रवैया है और ट्रकाने का रवैया है, प्रताड़ित करने का रवैया है, ये किसानों को मंजूर नहीं है। और आज देश भर में किसान हैं वो अपनी भावनाएं, उस एकजुटता की भावना प्रकट कर रहे हैं ट्रैक्टर मार्च कर करके। वो यहाँ भी मैं आपको रोकना चाहूँगा कि दिल्ली में सरकार अलग पार्टी की है, हरियाणा में अलग है और पंजाब में अलग पार्टी की सरकार है और सेंटर में, तो किसान किस से मांग कर रहे हैं और कौन रोक रहा है इसको? जहाँ तक एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का सवाल है वो केंद्र सरकार का विषय है, स्टेट का नहीं है। प्रदेशों में सरकार ठीक है, आप कह रहे हो अलग अलग पार्टियों की सरकार है। वो हरियाणा में तो हालांकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लागू कर सकती है एमएसपी का कानून, वो सेंटर की करती है। इसीलिए तो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। दिल्ली कोई तफरी के लिए थोड़ी जा रहा है, कोई टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट थोड़ी नहीं जा रहा है, घूमने फिरने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। तो आज जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया इसमें मुख्य भूमिका एमएसपी है या जगजीत सिंह डल्लेवाल जो उसको मुख्य केंद्र मान के इसका? क्योंकि आज इस इशू को जो उठाया, जो केंद्र बिंदु बना हुआ है वो जगजीत सिंह डल्लेवाल है। वो आमरण अनशन पर है, बुजुर्ग नेता है, उन्होंने अपनी सारा जीवन किसानों के संघर्ष में बिताए हैं और वो कोई पूरा देश एक दिन थोड़ी ना आमरण अनशन पर करता है या भूख हड़ताल करता है। वो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कि किसानों को क्या तकलीफ़ है वो बैठे हैं।
उनका जीवन जो है एक ऐसी स्थिति में आ गया जहाँ उनके लाइफ को जोखिम है। तो किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने एकजुटता, अपनी यूनिटी जो है वो दिखाई है ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेकर के, वो यहाँ भी दिखाई है हमने। तो 35 दिन से वो बैठे हैं धरने पर आमरण अनशन से, अगर आगे बात बढ़ती है उनका स्वास्थ्य और ज़्यादा ख़राब होता है। और मैंने सुनने में आया है, आपकी कहीं मैंने सच है झूठ है, कि ज़रूरत पड़ी तो रण सिंह मान भी वहाँ जा कर के बैठेंगे। देखो, ज़रूरत जैसा किसानों का फैसला होगा, मैं कोई अकेला किसी चीज़ का श्रेय कभी नहीं लेता हूँ। लोगों को साथ उनसे बात करके, उनका मिजाज देख करके और उनकी भावना देख करके कोई फैसला लेता हूँ। यदि सब भाइयों की ऐसी इच्छा होगी कि हमको यहाँ से चलना है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो हम जाएंगे। यदि फैसला होगा कि हमको क्या धरने पर बैठना है तो धरने पर भी बैठेंगे। कोई ये कहेगा कि हमको अनशन पर बैठना है तो अनशन पर भी बैठेंगे। इसमें आप इंडिविजुअलिटी मत लीजिए, हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं कि वो ऐसा स्थिति न आए कि वो उनका जीवन पूरा हो जाए। इसी तरह से सरकार से आग्रह किया है, शांतिपूर्ण तरीके से किया है। आपने भी देखा होगा, नारेबाजी तो ज़रूर हुई है, लेकिन बिल्कुल न किसी को रास्ते रोका, न किसी को भला बुरा कहा, न किसी को रेडी वाले को या किसी को और कुछ नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से आए कि नहीं आए। तो पूरे देश के किसान इसी रवैये के साथ अपनी एकजुटता जाहिर कर रहे हैं और वो की। और भी किसान यहाँ मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन से जिला प्रधान हैं हरपाल भांडवा, उनसे भी हम बात करते हैं। तो सर, क्या मामला है, किसान यूनियन इसमें कहाँ तक अपनी भूमिका निभा पा रही है? ऐसे है जी, आज का जो प्रदर्शन था वो डल्लेवाल साहब मौत और ज़िंदगी के साथ लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में आज का ट्रैक्टर मार्च था। और आगे भी जो काल आई और उनके हाथ कोई अनहोनी होगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन उठ जाएगा। और आगे हमारे संयुक्त मोर्चे की जो भी काल आएगी, हम उसके हिसाब से फटाफट जो धरना होगा, धरने की कहेंगे धरना देंगे। दिल्ली कूच का होगा तो हम दिल्ली कूच करेंगे। हम सारी जो काल के हिसाब से काम करेंगे। तो ये MSP का मामला जो अटका हुआ है, वो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? MSP का ये तो पूरे हिंदुस्तान को पता है कि सरकार मोदी की सरकार थी। मोदी ने बिल्कुल लोगों को आश्वस्त किया था, स्वस्थ किया था कि भी मैं गारंटी कानून लागू करूंगा और ये 3 काले कानून है, इनको वापस ले रहा हूँ। और मेरे तपस्या में कोई भूल हो गई थी, चूक हो गई थी, इसलिए मैं किसानों से माफ़ी मांग रहा हूँ। और वही आज प्रधानमंत्री किसानों को फिर ऊपर लाठियाँ चार्ज करवा रहा है, आंसू गैस के गोले छुटवा रहा है, पानी बौछारे। और नियत थे किसान दिल्ली जा रहे हैं, वो कोई हथियार नहीं ले रहे। 100 आदमी दिल्ली में क्या कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कि सरकार उनको आगे इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किसानों के पास मौका था। आज आपकी बात से ये लग रहा है कि किसान आज भी सरकार के विरोध में है कहीं ना कहीं, और किसानों के पास एक मौका आया सरकार बदलने का, MSP को लागू करवाने का। तो किसानों से मानते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों ने भी चूक कर दी? हाँ, बिल्कुल चूक करी है। लेकिन सरकार की एक ऐसी पॉलिसी बना दी सरकार ने, हमें बांटने का काम कर दिया, हमें जाति पाति पर ले आके छोड़ दिया। तो उसका फ़ायदा बीजेपी को लिया और इसी कारण हम आज भी धरना प्रदर्शन, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, दिल्ली कूच के लिए भी जा रहे हैं, हम लाठी भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारी भूल का ये नतीजा है। किसान साथी हैं और उनसे भी एक बात करते हैं। ये किसान साथी हैं और काफ़ी संघर्ष करते हैं, आंदोलन में रहते हैं। क्या मानना है आपका, किसे दोषी मानते हैं और क्यों आपने ट्रैक्टर मार्च निकाला? हम तो जी दोषी मानते हैं बीजेपी को और मोदी को सबसे बड़ा दोषी मानते हैं। वो संघर्ष को और तेज करवाने के लिए ये कर रहे हैं। डल्लेवाल जी मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहे हैं, ये सारी बदमाशी उनकी है। नियत थे 100 आदमी को ये दिल्ली नहीं जाने दे रही। दिल्ली कोई बीजेपी की थोड़ी है, गुजरात की थोड़ी है। बीजेपी तो पहले मुसलमानों के साथ लड़ाई लड़ी पंजाब वाले सरदारों ने, फिर अंग्रेजों के साथ करी। और ये तो उस टाइम संघ वाले तो सारे अंग्रेजों के साथ थे। और जो लड़ाई लड़नी है, देश आज़ाद करानी था, उन्हें दिल्ली में कौन जान दी। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी संवेदनाएं डल्लेवाल जी के साथ हैं कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप बार बार टारगेट करते हो सरकार विरोध, लेकिन सरकार तो ये कहती है हमने किसान के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। सरकार तरह तरह की योजनाएं किसानों के फ़ायदे में अपना प्रचार कर रही है। तो किसानों का और सरकार का आखिर में कहाँ विवाद अटका हुआ? विवाद ये अटक रहा है, ऐसा बढ़िया काम करते तो रोजाना 50
किसान देश में आत्महत्या करते हैं। जन अच्छा कानून बनाया होता, अच्छी MSP दी होती तो 50 आदमी रोजाना क्यों मरते। और अब भी ये सारों को मार के फिर राज किसके ऊपर करेंगे। 90% भारत की तो जनसंख्या खेती से जुड़ी है और ये अन्य सारा खत्म करके फिर राज आपके ऊपर तो वैसे कर लियो, मारला सिस्टम ने खत्म करके बाकी दिमाग मत ये काट दो। अंत पहली बाजनिया भी नहीं था, जैन भी देश कहाँ, खून भी देश कहाँ। ये स्पष्ट कहना है, किसानों से हमें बात करी है, उनका स्पष्ट कहना है कि किसी भी सूरत में वो पीछे हटने वाले नहीं है। अगर डल्लेवाल का धरना भूख हड़ताल उनकी आगे बढ़ती है, उनके स्वास्थ्य के साथ कुछ अनहोनी घटना घटती है तो पूरे देश के किसान हैं अपने पूरे जोश के साथ उनका समर्थन में, उनके एकता के जुट में जा कर के है दिल्ली के बॉर्डर पर और एकत्रित होकर के पुराने जो 13 महीने का जो आंदोलन चला उसी रूप की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।